तुलसी के सामने मीर और नोना की पूरी हकीकत उजागर हो चुकी है। जो सच उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे पता चलेगा, वह अब उसकी आंखों के सामने है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन यह आंसू सिर्फ दुहक के नहीं, बल्कि उस धोखे और विश्वासघात का भी हैं जिसे उसने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया। तुलसी की आंखों में जलन और घबराहट दोनों हैं। उसका दिल टूट चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी हिम्मत और साहस के साथ खड़ी है। मीर, जो कभी खुद को मासूम और निर्दोष साबित करने की कोशिश करता था, अब उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता दिखाई देगा। उसकी आवाज कांप रही होगी और उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलकता है। मीर सोचता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह तुलसी से अपनी गलती की सच्चाई स्वीकार करने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस पल का इंतजार हर दर्शक बेसब्री से कर रहा है। लेकिन उससे पहले, क्या आप यह देखना चाहते हैं कि मीर को अपनी गलती का सच में एहसास होता है या वह फिर से बहाने बनाने की कोशिश करता है? यही पल है जब हर किसी का दिल थाम जाएगा। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें जानना है कि आप किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। क्या मीर सच में माफ़ी मांग पाएगा या उसकी चालों में अभी भी कोई ट्विस्ट छुपा है? अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जैसे ही हेमंत को पूरा सच पता चलेगा, वह तुलसी को सारी हकीकत बयां कर देगा। लेकिन मीर, जो अब डर और घबराहट में है, हेमंत को रोकने की कोशिश करेगा। वह बोलेगा कि अगर तुलसी को सब सच बताना ही है, तो पहले मेरी बात सुन लो। उसका यह कहना सिर्फ बहाना नहीं होगा, बल्कि एक तरह की रणनीति भी होगी। मीर की चालें हमेशा अप्रत्याशित रही हैं। वह जोर देकर कहेगा कि तुम जानते हो तुलसी किस तरह रिएक्ट करेगी। अगर उसे आधी अधूरी बातें पता चल जाएं, तो वह हर चीज़ गलत समझ लेगी और हमारी जिंदगी उलझ जाएगी। इसलिए अगर सच बताना ही है, तो पहले पूरी सच्चाई जान लो। क्या हुआ, कैसे हुआ और मेरी कितनी गलती है और कितनी नहीं। यह संवाद दर्शकों के लिए न सिर्फ एक मोड़ लाएगा, बल्कि मीर की मानसिक स्थिति को भी उजागर करेगा। हेमंत गुस्से में बोलेगा, भैया, अभी भी तुम सफाई दे रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जब हम यूएसए गए थे कि नोना से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने सब कुछ हल्के में ले लिया। तुम्हारी जो हालत वहां हुई, मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं और तुम्हें मुझसे ज्यादा नोना पर भरोसा था। मीर की आंखों में डर और पछतावा साफ दिखाई देगा। अब वह समझ चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह सोच रहा होगा कि नोएना के दिमाग में क्या चल रहा था, और उसे अब यह एहसास हो चुका है कि हेमंत पूरी तरह सही था। लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि वह तुलसी से सीधे तौर पर कह नहीं पा रहा कि उसने कितनी गलतियां की हैं। तुलसी भाभी हमेशा कहती रही कि उनसे बात करो, लेकिन मीर ने कभी उनकी बात नहीं मानी। उल्टा वह नोएना से जुड़ गया और उसकी हर कमी पूरी करने की कोशिश की। अब वह इतनी बड़ी गलती कर चुका है कि उसका डर और पछतावा उसके हर शब्द में झलकता है। दर्शकों को यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मीर अब अपनी गलती स्वीकार करेगा या फिर भी बहाने बनाता रहेगा। इस बीच हेमंत, जो हमेशा न्याय और सच्चाई का पक्षधर रहा है, पूरी तैयारी के साथ तुलसी को सच्चाई बताएगा। वह बोलेगा कि यह सब गलतियां हुईं, लेकिन अब तुम्हें पता होना चाहिए कि सच क्या है। हेमंत का यह कदम न केवल तुलसी के लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए एक मोड़ साबित होगा। भाभी ने मीर के लिए अपने सारे सपने और इच्छाएं त्याग दी हैं। उसने पूरे परिवार को संभाल रखा है, लेकिन मीर ने ऐसा कदम उठाया कि उसके फैसले ने परिवार में तूफान ला दिया। अंगद को घर से बाहर निकाल दिया गया, जबकि उसने अपने प्यार से शादी की थी। इस सब के बावजूद भाभी चुप नहीं रही। उसने अपनी जिम्मेदारियों और परिवार के प्यार को निभाया। मीर को अब अपनी गलती का एहसास होगा। वह तुलसी के पास जाएगा और उसकी आंखों में पछतावा और डर दोनों होंगे। वह माफ़ी मांगते हुए कहेगा, कृपया मुझे माफ़ कर दो। जो भी मैंने गलती की, जो भी गड़बड़ मैंने फैलाई, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे विश्वास और प्यार को फिर से हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन ट्विस्ट यहीं ख़त्म नहीं होता। नोना भी कहीं छुपकर अपनी चालें देख रही है। क्या वह मीर को सच में अकेला देख पाएगी या फिर किसी नए मोड़ के साथ वापस आएगी? दर्शक इस सवाल का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है?
क्या मीर अब सच में माफ़ी मांग पाएगा या नोना की चालें सब कुछ फिर से उलझा देंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।